सब यही बोलते हैं कि सीए बहुत टफ है, बहुत फोकस चाहिए। एंटर करने के लिए डर लगता है, एंटर करने के बाद डर सारा खत्म हो जाता है। टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वो ढंग से एकदम डीपली एक्सप्लेन करते हैं और तुम जितनी बार डाउट पूछोगे वो मल्टीपल बार एक्सप्लेन भी कर देंगे। हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ कनन सोनी से, जिसने सीए फाउंडेशन जनवरी 25 एग्जाम में 327 मार्क्स स्कोर किए हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन कनन। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको ये परफॉर्मेंस देख के? सर परफॉर्मेंस जैसे तो अच्छी है, पर और बेटर भी हो सकती थी, पर ये भी अच्छी है तो मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारे इसमें 12th में क्या मार्क्स थे? मेरे 12 में 93% आई। 12th में 93% मार्क्स थे और यहाँ पे 327 मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छा स्कोर है ये। और आप ये बताओ, आपने स्टडी कैसे कैसे करी थी? जैसे आपके अकाउंटिंग में 78 मार्क्स आए, तो अकाउंट्स की स्टडी कैसे किया आपने? सर अकाउंट्स में मैं डेली तो 1.5 आवर तो प्रैक्टिस चलती थी, और जो सर स्कूल में मतलब कोचिंग में होता था वो मैं पढ़ती थी ढंग से, घर जाके रिवाइज करती थी, फिर 1.5 घंटा वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करते थे हाथ से या नहीं नहीं, हाथ हाथ से एक ही क्वेश्चन? ऐसे, हाँ एक एक हाथ से सॉल्व करा। तो बुक्स कौन सी पढ़ी, आईसीएसएम या और कुछ? आईसीएआई बुक्स पढ़ ली। केवल आईसीएसएम पढ़ा और उसके हाथ से सारे क्वेश्चन सोल्व? हाँ, उसके हाथ से सारे क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, और बिजनेस लॉ में आपके 71 मार्क्स आए हैं। बिजनेस लॉ में कैसे वर्किंग करी आपने? बिजनेस लॉ में एक तो क्लास में ढंग से पूरा समझ के, फिर जब मैं जो केस लॉज वगैरह पढ़ती थी तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके समझ के फिर उसका आंसर लिखती थी। मतलब उसका आराम से डीपली रियल लाइफ में उसका एग्जांपल लेके उसको आराम से समझ के फिर मॉड्यूल से आंसर लिखना। फिर आईसीए के मॉड्यूल से पढ़ा है, तो आईसीए के मॉड्यूल से करी है ना। और तुम्हारे ये क्यूए में जो है 85 मार्क्स हैं, यस सर। इसका कैसे किया वर्किंग? सर क्यूए में तो वही प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, और ऊपर से वीएसआई के जो पीवाई क्यूज थे, प्रीवियस क्वेश्चंस, उनकी भी ढंग से प्रैक्टिस करी, और टाइम बाउंड क्वेश्चन किया कि मतलब फिक्स टाइम दे दे कि इतने टाइम में इतना सॉल्व करना है। तो फॉर्मूले समझ समझ के करे क्या क्या? फॉर्मूले समझ समझ के भी करे, और कुछ में शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा दी, जो सर ने सिखाई थी वो शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा। पॉलिटिक्स को लगाइए मतलब है। और सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, उसमें 93 मार्क्स आए हैं। उसमें क्या प्लानिंग रहा आपका स्टडी? उसमें सर पहले तो पूरा मॉड्यूल पढ़ा, फिर जो मेन मेन लाइन्स उनको हाईलाइट करा, फिर जब एंड में एग्जाम के टाइम आ गए तो जो मेन फोकस था वो मेन लाइन्स पे कर दिया, तो वो मेन लाइन ढंग से पढ़ी, बुक की लैंग्वेज समझी, और उसको भी मतलब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की। क्वेश्चंस के? हाँ, फिर क्वेश्चंस की, पीवाई क्यूज की है। अच्छा, जब आपकी क्लास चल रही थी, फेस टू फेस क्लास में थी? यस सर। क्लास चल रही थी उस समय, मतलब जो आपकी लगभग 6 घंटे क्लास चलती थी, उसके बाद घर जाके क्या प्लानिंग रहती? सर उसके बाद घर जाके तो एटलीस्ट 2 घंटे का रेस्ट, फिर उसके बाद मैं जो शाम को है 8 बजे पढ़ने बैठ जाती थी, 8 से 9 10 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी, फिर मैं जल्दी सो के फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करती। अच्छा, और जब क्लासेज खत्म हो गई आपका और एग्जाम के बीच का जो मॉक टेस्ट का ड्यूरेशन था, उस मॉक टेस्ट में क्या किया? सर मॉक टेस्ट में पहले तो सारा सिलेबस फिर से शुरू किया था मैंने, क्लासेस खत्म करने के बाद पूरा सिलेबस ढंग से किया, फिर मॉक टेस्ट दिए, फिर मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन शुरू कर दिया। तो 1 महीने पहले से मैंने रिवीजन शुरू कर दिया था, फिर रिवीजन ही चलता गया था। अच्छा, मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस इसमें कितना डिफरेंस है? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मॉक टेस्ट, मतलब पहला मॉक टेस्ट तो इतना अच्छा गया नहीं था, फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव होती गई मॉक टेस्ट में, पर फिर इसमें और भी ज़्यादा अच्छा गया। तो मॉक टेस्ट में, लास्ट मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स थे तुम्हारे टोटल? इससे तो कम ही थे, मतलब इससे कम थे, ज्यादा से? इससे तो बहुत कम थे। इससे बहुत कम थे। हाँ, और 260 के आसपास से हो तो। 260 के आसपास थे और 327 मार्क्स आ गए। हाँ, तो कुल मिला के रेगुलरली आप लगे रहे हाँ। और रेगुलरिटी मेंटेन करी, डिसिप्लिन मेंटेन किया, यस। एग्जाम तक नंबर ऑफ रिवीजन करे, उससे ज़्यादा इफेक्ट आया या आपको। सर तो कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी फॉलो करिए। तो जैसे 260 के आसपास मार्क्स आ रहे थे पहले, हुँ, और अभी बढ़ के इतने हो गए, तो वो जो नंबर ऑफ रिवीजन करे तो उससे वो चीज़ें माइंड में सेट हो गई। उससे वो इम्प्रूव था। अच्छा, अच्छा बताओ, वीएसआई का क्या रोल रहा आपको? वीएसआई कैसा लगा? सर वी सिस्टम कैसा लगा, ये बताओ? पीएसआई का सिस्टम सर बहुत अच्छा है। टीचर्स एक तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब उन्होंने बहुत मदद करी, कोई डाउट्स आते तो मैम मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते थे टीचर सारे, और ऑफलाइन भी उनसे पूछो तो वो ढंग से एकदम डीपली एक्सप्लेन करते थे। तो उसकी बहुत मदद रही, और वीएसआई मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू उसने भी बहुत मदद करी, मतलब मेरे को और कोई मटेरियल देखना नहीं पड़ा अलग-अलग गूगल पे, नेट पे एंड ऑल। मैं सारा वीएसआई और आईसीएआई मॉड्यूल से ही सब कुछ पढ़ा है। तो अब जैसे मान लो अगर कोई बच्चे पूछेगा यार वीएसआई कैसा है, तो तुम क्या बताओगे? मतलब पर मैं डिस्क्राइब करके बताओगे भाई ये स्पेशलिटी है इसलिए जाना चाहिए वहाँ के? सर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वीएसआई तो बहुत अच्छा कोचिंग है। मतलब टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, वो ढंग से एकदम डीपली एक्सप्लेन करते हैं, और तुम जितनी बार डाउट पूछोगे वो मल्टीपल बार एक्सप्लेन भी कर देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ हो जाता है ना, इरिटेट हो जाते हैं टीचर्स, ऐसा नहीं है। ये जितनी बार डाउट पूछेंगे उतनी बार ही सॉल्व करेंगे, और तुम्हारे पेपर के एंड तक हेल्प करेंगे। मतलब तुम्हें एंड में भी कोई डाउट्स आ रहे हैं तो तुम मैसेज कर दो सर को, सर एंड टू एंड रिप्लाई देते हैं इंस्टेंट्स। तो मतलब पेपर तक पूरा साथ है। पेपर तो बुरा साथ है ना। जस्ट अपने जूनियर स्टूडेंट्स जो भी 12th में है और सीए करना चाह रहे हैं,
सीए फाउंडेशन में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि यार सीए तो बहुत टफ है, क्या मतलब होगी कि नहीं होगी, तो ऐसे में क्या मतलब बच्चों को फेस करोगे? सर वो डरना तो चाहिए नहीं है, मतलब वो सब मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। मतलब मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मेरे को बहुत डाउट्स थे सीए के लिए, मेरे को भी बहुत डर लगता है, तभी मैंने लेट ज्वाइन किया था। वरना भी मैं भी सितंबर अटेम्प्ट दी थी, पर मैंने जनवरी अटेम्प्ट इसलिए दिया क्योंकि मैं भी बहुत डाउटफुल थी। पर फिर यहाँ पे आया, धीरे धीरे सीखे, थोड़ा 12th से रिलेटेड भी सिलेबस है तो डर भी थोड़ा कम हुआ। टीचर्स ने बहुत मदद की, उन्होंने बोला डरने की कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के डर अपने आप निकल जाता है, एक बार ट्राई करने के बाद अपने आप डर निकल जाता है। वो बस एंटर करने के लिए डर लगता है, एंटर करने के बाद डर सारा खत्म हो जाता है अपने आप। अच्छा, तो डर क्यों लग रहा था? किसने बताया, किसी ने बोला कि टफ है सी? सब यही बोलते हैं कि सीए बहुत टफ है, बहुत फोकस चाहिए, तुम वहाँ कहीं जा नहीं सकते, तुम्हें घर पे बैठ के दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ना पड़ेगा। लाइक सब यही बोलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आ जाते हैं अपने आप, जब सिलेबस होने लग जाता है, धीरे-धीरे कंप्लीट होने लगता है, रिलैक्सेशन आ जाता है अपने आप ही, और फिर रिवीजन भी होने लग जाता है, तो फिर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, मार्केट में तो कहते हैं कि लोग मिलेंगे, डराएँगे भी, लेकिन बच्चों को अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यस, बस। और ये तुमने डर से बाहर निकल के किया, इसमें 327 अच्छा स्कोर लाए, और कोशिश ये रहेगी कि तुम्हारी इंटर में भी यस, रैंक आए, क्योंकि जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है। अब जब फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स आए, 327 मार्क्स आए, अब बाद में इंटर में रैंक आएगी, फिर फाइनल में रैंक की सोचोगे, तो जब आप माइंड में सोच लेते हैं कि ऐसा करना है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक उस दिशा में वर्किंग चालू हो जाती है। और अगर मान लीजिए बच्चा डर जाता है कि यार पास होंगे नहीं होंगे, तो पता चलता है कि वो वैसी तैयारी फेल होने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो पास कहाँ से होंगे। इसलिए पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए ना, ये बहुत बढ़िया सब बात कुछ है। थिंकिंग पे डिपेंड करता है, तुम पॉजिटिव सोचोगे अपने आप पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही वाइब्स जो है अपने पूरी बॉडी में फैलेगा। तो वही बहुत बड़ी चीज़ सोचने की बात है, पॉजिटिविटी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। तो थैंक यू कनन, आप बच्चों का इफ़ेक्ट मिलेगी तुम्हारे जो मोटिवेशन से। थैंक यू। वेलकम सर।